वेलकम वेलकम प्यारे बच्चों, आ गए आप। बहुत बढ़िया। क्या ले आए हैं सर? तो सर ले आए हैं क्लास 12th CBSE चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं आज चैप्टर फाइनली। कौन सा? चैप्टर नंबर 2। पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। जिस बच्चे ने नहीं देखा, मेरी रिकमेंडेशन है पहले आप वो वाला चैप्टर देख के आइए। डिस्क्रिप्शन में तो मैं लिंक दूंगा ही, यहां भी दूंगा, आप चेकआउट करिए। लगभग 27 वीडियो हैं पूरी की पूरे चैप्टर्स की। आप देखिए, पहले उसे समझिए और फिर यहां पर वापस आइए। स्टार्ट करेंगे आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, उसके लिए पहले आप थोड़ा सा जानिए, बेसिक चीजें जानिए। देखिए, आपका चैप्टर यूनिट 2 है। कौन सी? यूनिट 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट के चलने से क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली आपको करंट पढ़ना है। बहुत बढ़िया। तो करंट पढ़ने के लिए आपने पहली यूनिट पढ़ी। कौन सी? यूनिट 1, कौन सी थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर होगी बात? इसमें आपने किसके बारे में पढ़ा? इसमें आपके पढ़ा किसके बारे में? चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है? तो मैं आपको बेसिक डेफिनेशन समझाता हूं। देखिए कैसे। मान लो ये दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, मान लो, ठीक है। मान लो ये दो प्लेट्स हैं। अब इन प्लेट्स के बीच में हमें क्या फ्लो कराना है? करंट को फ्लो कराना है। तो कैसे फ्लो कराएं, ये ध्यान दो इस बात पे थोड़ा सा, ठीक है। कैसे फ्लो कराएं? तो हम क्या करते हैं, इसमें करंट फ्लो कराने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। पहला, जो चीज चलेगी, चलता कौन है? चार्ज। तो करंट फ्लो कराने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। पहला, जो चीज चलने वाली है। तो चलने वाली कौन सी चीज है? चार्ज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है जो चीज चलने वाली है उसे खींचने वाली चीज, क्योंकि चलेगी तो तभी जब कोई खींचेगा। तो उस खींचने वाली चीज को कहते हैं हम पोटेंशियल। तो पहली चीज क्या है? चार्ज। क्लियर होगी बात? और दूसरी चीज क्या है? पोटेंशियल। और पोटेंशियल क्या करता है? इस चार्ज को खींचता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर इधर जाना है तो इधर कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव। और इधर कौन सा होना चाहिए? नेगेटिव। समझ में आई बात? तो ये इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जाएगा? तो पॉजिटिव की तरह। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्मिनल्स के बीच का गैप होता है, इसे कहते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल समझ में आ रही है बात? पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल धीरे धीरे और समझेंगे। फिलहाल हमने क्या जाना कि पोटेंशियल का काम क्या है। पोटेंशियल का काम है चार्ज को खींचना। जैसे एग्जांपल, जैसे हमारी ये एक सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब मान लो आप यहां से वायर के थ्रू एक बल्ब लगा दो, ये लगा दिया। अब क्या होगा? ये बल्ब ग्लो करेगा। क्यों ग्लो करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रोड थी नीचे, ये इलेक्ट्रॉन यूं नीचे से गए, ऊपर से फिर इधर आए, इधर से इधर गए, फिर इधर वापस आए, फिर ऐसे सर्किल चल गई। बात सही है? क्योंकि पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को खींचा, फिर नेगेटिव से इधर होते हुए पूरी सर्कल बनी। तो बेसिकली क्या है? पोटेंशियल का काम है चार्ज को खींचना। क्लियर हो रही बात? बहुत बढ़िया। अब आगे क्या समझेंगे? अब आगे जानेंगे पोटेंशियल को थोड़ा सा और डिटेल में। सर का डस्टर गायब हो गया, मिल गया, ठीक है। तो आपने करंट पढ़ना था। करंट के लिए चाहिए दो चीजें, चार्ज और पोटेंशियल। समझ में आ रही है बात? ठीक। अब थोड़ा सा चैप्टर का ओवरव्यू लो। ये जो चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसे दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट में पढ़ेंगे पोटेंशियल के बारे में और उसे रिलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। समझ में आ रही है बात? तो मैं आपको बेसिक ओवरव्यू देना चाहता हूं पहले, क्या हम क्या क्या अगले कुछ लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, ताकि आपके माइंड में रहे चीजें कि क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक है। इन सबकी सारी बातें हम धीरे धीरे जान लेंगे। फिर इसी लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी पॉइंट चार्ज की वजह से, ऐसी सेम है, ठीक है। और क्या जानेंगे? इसी लेक्चर में जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। जरा जरा से जो पॉइंट चार्ज की वजह से न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छे एक एक दो नंबर में आते हैं, वो जानेंगे। तो ये हो गया आज का फिलहाल का लेक्चर है। ये चीजें जानेंगे, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बहुत अच्छी बातें बताएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? आगे वाले न्यूमेरिकल्स में क्या आएगा? आगे वाले न्यूमेरिकल्स में आएगा डाइपोल के बारे में। जैसे हमने वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल किया था, इक्विपोटेंशियल, सॉरी क्या था,
दो थी ना, कौन कौन सी थी? एक्सियल लाइन थी और इक्वेटोरियल लाइन थी। ऐसी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालेंगे, कहां पर? डाइपोल पे, इक्वेटोरियल लाइन पे और एक्सियल लाइन पे। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन आएगा। तो ये सब चीजें आने वाले लेक्चर में पढ़ रहे हैं। मैंने आपको ओवरव्यू दिया। क्यों ओवरव्यू दिया? क्योंकि आपके माइंड में ये रहे कि क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर हो रही बात? फाइनली आज के लेक्चर पर आ रहे हैं, जो कि क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पहले जानेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस जानेंगे। सबसे पहले जानो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। देखो डायग्राम के बेसिस पर समझाऊंगा आपको ताकि ज्यादा बढ़िया समझ में आए। देखो मान लो यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q। इस चार्ज को हम बोल रहे हैं सोर्स चार्ज, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम काम करेंगे। बहुत बढ़िया। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में है, तो मैंने बोला एक लाइन मान लो ये। अब इस पर्टिकुलर लाइन पे एक पॉइंट मान लेता हूं मैं, ये ए पॉइंट। इस ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है मैं ये निकालना चाहता हूं ए पॉइंट पे। थोड़ा जूम इन कर दूं क्या सर? सही है क्या? दिख रहा है? ठीक है। देखिए अब इस ए पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए अब मान लो कोई इंफिनिटी पे चार्ज था Q नोट, ठीक है। इस Q नोट को हम कहां लेकर आ रहे हैं? इस Q नोट को हम लेकर आ रहे हैं कहां पर? पॉइंट ए पर। Q नोट को लेकर आ रहे हैं कहां पर? पॉइंट ए पर। ध्यान देना इस बात पर, ठीक। अब इस Q नोट को पॉइंट ए पर लेकर आ रहे हैं। जब इस Q नोट को पॉइंट ए पर लेकर आएंगे तो मेरे को बताओ ये वाला जो चार्ज है ये इस वाले को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अगर दोनों सेम नेचर है तो रिपेल करेगा, और अपोजिट नेचर है तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक। अगर ये पास में ला रहा हूं, अभी ये दोनों पॉजिटिव है तो ये इसे रिपेल करेगा। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इसे रिपेल कर रहा हूं तो मेरे को बताओ ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज में फोर्स इधर की तरफ लगाएगा, तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी क्योंकि रिपेल कर रहा है। बट हम इसे लेके कहां आ रहे हैं? लेके हम इसे इधर आ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर हो गई? वो इधर हो गई। ये बात भी क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आप मेरे को ये बताओ कि मैं इसे इधर लेके, फोर्स इधर लग रही है, लेके इसे इधर आ रहा हूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इधर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगानी पड़ेगी। बात सही है? तभी ये इधर आएगा। तो मैंने फोर्स लगाई इधर की डायरेक्शन में, और इसका क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। सही है बात? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। तो हमने इस चार्ज को इंफिनिटी से ए तक लाने में क्या किया? वर्क। तो इस वर्क को क्या कहते हैं हम? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी कि एक चार्ज को इंफिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया उसे कहते हैं हम पोटेंशियल। समझ में आई बात? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। अब डेफिनेशन सुनो। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात सही है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? किसी भी एक यूनिट चार्ज को कहां से कहां तक? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल है V। क्या है? V। और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसे? मैथमेटिकली लिखेंगे V इक्वल्स टू Q बाय, सॉरी गलत, W बाय Q। क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। समझ में आ गई बात आपको? ये डायग्राम हटा दो। तो भैया पोटेंशियल क्या हो गया? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब इसकी यूनिट बनाते हैं। पोटेंशियल का सिंबल हो गया V, इसकी यूनिट बनाते हैं W बाई Q की। तो W की यूनिट होती है एक जूल और चार्ज की कूलम। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? इसकी यूनिट हो गई जूल पर कूलम। बात सही है? सही है। एक और यूनिट देखो, मेरे को बताओ वर्क की यूनिट तो ये होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि न्यूटन मीटर। तो मैं इसे लिख सकता हूं न्यूटन मीटर पर कूलम। चेक करो सही लिखा मैंने? बहुत सारी यूनिट होती हैं, ध्यान देना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हटा दूं? चलिए देखिए। तो आगे यह पढ़ा हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ध्यान दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में, थोड़ा समझो इसे भी। कैसे बताएंगे? देखिए मान लो फिर से एक सोर्स चार्ज मान लिया Q, और इस बार
पॉइंट ए पर लेकर आए, कहां से, इन्फिनिटी से, उसी चार्ज को क्यू नोट को कहां से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं पॉइंट ए पर, तो उसका पोटेंशियल क्या बनेगा, वी ए, और इसे लिख सकता हूं डब्ल्यू ए अपॉन क्यू नोट, क्यू नोट को तो लेकर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। या फिर किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं, ये भी तो देखो, क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं, तो लिखेंगे क्यू, तो डब्ल्यू ए बाय क्यू नोट, क्योंकि कितना वर्क लगा, इतना वर्क लगा। अब मान लो पॉइंट बी पे लाते उसी चार्ज को, पॉइंट बी पे, तो हम कह सकते हैं ये R1 डिस्टेंस पे है और ये कितने डिस्टेंस पे, R2 डिस्टेंस पे है। तो पॉइंट बी पे लाने में पोटेंशियल चेंज हो जाता, क्यों चेंज हो जाता, चार्ज तो सेम है, उसी चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो पोटेंशियल क्यों चेंज हो जाता, क्योंकि वर्क चेंज हो जाता, क्योंकि वर्क किस पर डिपेंड करता, फोर्स पर, डिस्टेंस पर। इस बार देखो डिस्टेंस चेंज हो गया ना, तो फोर्स चेंज हो जाएगी और वर्क चेंज हो जाएगा, वर्क चेंज हो जाएगा तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो वी भी क्या है, पोटेंशियल वर्क बी अपॉन क्यू। तो ए टर्मिनल पे पोटेंशियल कितना था, वी ए, बी टर्मिनल पोटेंशियल कितना था, वी बी, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, वी ए माइनस वी बी या फिर वी बी माइनस वी ए। अब आपको सोचना है कौन से में से कौन सा घटाएं, बड़े में से छोटा घटाना है। अब आपको देखना बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा है, देखो कौन सा है। अब आप मेरे को बताओ, इंफिनिटी से यहां तक लाना और इंफिनिटी से यहां तक लाना, किसमें ज्यादा डिस्टेंस कवर हुआ, इंफिनिटी से बी तक लाने में, बात सही है, इंफिनिटी से बी तक लाने में ज्यादा दूर तक लेके जाना है। तो मेरे को तो ज्यादा दूर तक लेके जाना मतलब ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो वी बी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो हम कह सकते हैं क्या, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्या होगा, चाहे क्या ये दिख रहा है, दिख रहा है, तो डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए अपॉन क्यू, इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको पढ़ना सीखो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्लियर हो रही है बात, बहुत ही सिंपल भाषा में हमने समझ लिया, क्या समझ लिया कि भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। क्या यहां तक बातें क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूं क्या, जल्दी बताओ। और आपको क्या करना है, अब आपको नोट करना है, ये क्या नोट करना है सर, तो आपको नोट करना है ये सब बातें, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या मैं इसकी डायमेंशन लिखना भूल गया, तो देखो डायमेंशन क्या है, ML2 T3 A-1, यही है, चेक करूं एक बार, -3, ओके, क्या आएगा, ML2 T-3 A-1, एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ML2 T-3 A-1, एक नंबर का क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देना आप। तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्या ये बातें क्लियर हो गई। ये एक स्केलर क्वांटिटी, ध्यान देना, जूम आउट, ये एक स्केलर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, W/Q, यूनिट क्या है, जूल पर कूलम, और यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर पर कूलम। डायमेंशन क्या है, ML2 T-3 A-1। कैसे निकाली, डायमेंशंस वाले चैप्टर्स में जाओ, क्लास 11th की मैंने अपलोड कर रखी है, वहां देखो कैसे निकालते हैं, वरना यहां मेरे को सोन करना पड़ेगा, वही फिर वाली बातें, ठीक है। इतना हमें डिटेल में नहीं जाना होता कि हम डायमेंशंस पे जाएं, क्लास 11th के टॉपिक में जाएं। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है। तो स्टार्ट कर रहे हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। डायग्राम समझेंगे और धीरे धीरे सारी बातें जानेंगे। देखिए सबसे पहले डायग्राम समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये एक चार्ज मान लिया हमने Q, जिसकी वजह से क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकालना है। देखिए अब किस पॉइंट पर निकालना है, तो मैंने बोला कि मेरे को पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है इस चार्ज की वजह से, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पॉइंट चार्ज की वजह से हम क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल निकाल रहे हैं। मैंने मान लिया ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है R। क्या जूम इन करूं क्या, अब ठीक है सर, थोड़ा सा ब्लर है, अब ठीक है। देखिए तो मैं कह रहा हूं कि मैं इसे इंफिनिटी से लेकर आ रहा हूं, बात सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट मान लिया यहां पर A, कि भाई चार्ज को कहां लेकर आ रहा हूं, पहले A पर ला रहा हूं।
ए कितना डिस्टेंस है, ए मैंने डिस्टेंस मान लिया x अपनी तरफ से, ठीक है बात, बहुत बढ़िया। तो अब मैं बोलूंगा कि पहले मैं कम करूंगा कि मेरे को कहां से लेकर आना है, मेरे को इन्फिनिटी से r तक लाना है, r यहां तक का डिस्टेंस है ना, तो मेरे को इस पॉइंट पे लाना है, तो मैं कहूंगा इन्फिनिटी से r तक लाना है, बात सही है। तो मेरे को वर्क चाहिए इन्फिनिटी से r तक का, क्योंकि वर्क अपॉन क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल। क्या ये बात याद है, याद है। तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है कितना, वर्क अपॉन चार्ज। क्यू नोट को ला रहे हैं हम, बहुत बढ़िया, ये होता है पोटेंशियल। यहां तक क्लियर है। अब मेरे को बताइए, हम क्यू नोट को लेकर आ रहे हैं कहां पर, पॉइंट पी पर, तो मुझे इंफिनिटी से आर तक लाना है उसे, तो मेरे को वर्क भी कहां से कहां तक का चाहिए, इंफिनिटी से आर तक का। तो इसके लिए ट्रिक है, क्या ट्रिक है, अगर आपको इंफिनिटी से आर तक का वर्क निकालना है तो आप एक काम करो, पहले छोटा वर्क निकालो और उसे इंटीग्रेशन कर दो कहां से कहां तक, इंफिनिटी से आर तक का, तो फुल वर्क आ जाएगा। तो छोटा वर्क के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ए से लेके बी पॉइंट तक एक वर्क निकालूंगा, छोटा वर्क। तो छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा कितना, dx, क्लियर हो रही बात। तो छोटा वर्क कितना होगा, छोटा वर्क होगा dw, कितना होगा, छोटी फोर्स लगाई होगी F dx। यहां तक बातें ठीक है, बहुत बढ़िया। बट वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, और इसका प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। तो मैं लिखूंगा F डॉट dx cos थीटा, बात सही है। अब आप मेरे को बताओ थीटा क्या होगा। अब मेरे को बताइए कि फोर्स तो इधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, dx, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर dx। तो मेरे को बताओ इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, क्योंकि थीटा है किस किस के बीच का एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। तो फोर्स इधर लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, इधर हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, कितना एंगल है, 180, तो cos 180। क्योंकि जिसको नहीं पता उसको याद दिला देता हूं, W होता है कितना, F वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, और इसे खोलते हैं तो क्या आता है, F डॉट S cos थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन F और S। क्लियर है कोई बात यहां तक, बहुत बढ़िया। तो ये cos 180 की वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ, याद है, -1। तो भैया यहां से हम लिख सकते हैं कितना, dw कितना हो गया, -F डॉट dx। क्लियर हो गई, ठीक। अब dw फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, -1/4πε0। Q1 Q2 कौन से, एक है Q, एक है Q नॉट, और उनके बीच का डिस्टेंस कहां से कहां तक का ले रहे हो आप, A तक का, तो भी क्या लोगे, x², क्योंकि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, x डॉट dx। आपको फुल वर्क चाहिए, फुल वर्क के लिए क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन करोगे, ये लो, ये लो, कहां से कहां तक करोगे, इंफिनिटी से r। तो dw का इंटीग्रेशन क्या हो गया, w, और जो इसमें कांस्टेंट है वो बाहर निकाली, कांस्टेंट क्या है, -1/4πε0, ठीक है, Q नॉट, इंटीग्रेशन हुआ इंफिनिटी से का r, किसका, 1/x² डॉट dx का। क्या यहां तक बातें ठीक है, मैं हटा दूं, ये समझ में आ रही है बात आपको। तो अब डायग्राम हटा रहे हैं, क्योंकि अब डायग्राम की हमें खास ऐसी जरूरत नहीं है। ये लीजिए, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ऊपर आया -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी कि -1/x। तो W कितना आएगा, W आएगा -1/4πε0 Q नॉट, साथ में आएगा -1/x इंफिनिटी से r। इंटीग्रेशन हमें आता ही है, मोस्ट प्रोबेबली मैं ये मान के चलूंगा, क्योंकि इतनी चीजें तो आनी चाहिए, वरना फिजिक्स का कोई मतलब नहीं है। माइनस माइनस प्लस हो गए, क्या बना, Q नॉट अपॉन 4πε0। लिमिट रखी, पहले अपर लिमिट 1/r माइनस, ये तो प्लस हो गई, माइनस माइनस, नीचे -1/∞। 1/∞ क्या होता है, 0। तो W कितना आया, W आया Q नॉट अपॉन 4πε0r। यहां तक बात ठीक है, ये आया W, फुल वर्क कहां से कहां तक, इंफिनिटी से r तक। आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। तो हम क्या लिखेंगे, W/Q नॉट। तो पोटेंशियल कितना आ गया, W कितना है, Q नॉट, तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, बचेगा कितना, 1/4πε0 Q/r। क्लियर हो गई बात। तो पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट कितना होता है, 1/4πε0 Q/r। उतारो इसे, ठीक है, हटा दूं, बहुत बढ़िया।
आगे देखिए कुछ अच्छी अच्छी बातें। सर आपने ये बहुत जल्दी से कराया, कुछ स्टेप खा गए। अगर मैं इतनी ही धीमी कराऊंगा तो कोई फायदा नहीं है करने का, ध्यान दे लो इस बात पे। अगर मैं ये फालतू के छोटे छोटे स्टेप्स भी आपको सिखाने लगा अब तो बेकार है। आपको ये आने चाहिए, इतना तो रखो, क्योंकि बेटा जब हम बड़े बड़े लेवल पे पढ़ने जाते हैं तो ये सब बातें बताई ही नहीं जाती। समझ रहे हो बात? बहुत बढ़िया। आगे देखो, अब हम क्या बनाएंगे? अब बनाएंगे हम वेरिएशन। कैसा वेरिएशन? अब हम बनाएंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्टेंस। ड्यू टू डिस्टेंस, डिस्टेंस की वजह से इन दोनों में क्या वेरिएशन आता है ये देखिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले दिखाता हूं, ध्यान से दो भैया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था कूलम्स लॉ के हिसाब से? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता था पॉइंट चार्ज की वजह से? 1/4πε0 Q अपॉन r²। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या बना? 1/4πε0 Q अपॉन r। नोटिस करो कोई चीज है जल्दी से, क्या नोटिस करने वाली है? पहले फोर्स देखो, फोर्स में दोनों चार्ज आते हैं और डिस्टेंस का स्क्वायर आता है। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें एलिमिनेट होती चली जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है? एक क्यू खत्म हो गया, r² बरकरार है। पोटेंशियल का देखो, एक r भी खत्म हो गया। समझ में आ रही है बात? तो इसके बेसिक फॉर्मूले क्या है? इसको इसमें लाने के लिए क्या कर सकते हैं आप? E = F/Q, यानी कि जो F है उसमें से एक क्यू गायब कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? इसको देखो, इसका क्या है? इसका ये है E = या फिर ऐसे लिख सकते हो आप, एक चलो फॉर्मूला बता ही देता हूं आपको, बाद में बताता, फिलहाल के लिए अभी जान लो। E = V/R होता है, तो V = क्या होगा? E × R। तो इसका मतलब जो E है उसमें से एक R उड़ा दो तो आ जाएगा फॉर्मूला। क्लियर हो रही बात? सर आपने तो ये वाला फॉर्मूला मैं बताया नहीं, एक पूरा लेक्चर आएगा इसके ऊपर, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है? घबराने वाली बात नहीं है, पूरा का पूरा लेक्चर आएगा इस वाले फॉर्मूले पर। तो फिलहाल के लिए याद रख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन क्या होता है? E = V/R। तो V कितना हो गया? ER। क्लियर हो रही है बात? बहुत बढ़िया। अब क्या करना है सर ये तो बताइए। तो हमें बनाना है एक ग्राफ, एक ग्राफ जो कि पेपर में आ चुका ऑलरेडी। क्या ग्राफ है वो? तो भैया ये ग्राफ है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन दिखाना है। किसके साथ? डिस्टेंस के साथ। अंतर क्या है? दोनों में Q है, दोनों में 1/4πε0 1/4πε0 है। दोनों में अंतर क्या है? एक में r² है और एक में r। ध्यान दें, तो इसका मतलब मैं यहां कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल r² और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या? 1/r। इसका आपको ग्राफ बनाना है, यानी कि एक बढ़ता तो दूसरा घटता ही है, बस अंतर क्या है? अगर मान लो r2 हो गया, r2 हो गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना घटेगी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 गुना घटेगा। समझ में आ रही है बात? r2 हो गया, r की वैल्यू 2 हो गई, तो यहां r की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इसका मतलब पोटेंशियल अगर दुगनी रफ्तार से घटता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चौगुनी रफ्तार से घटती है। ध्यान दे इस बात पे, समझ में आ रही है? यही बात ध्यान देनी है। तो यही वेरिएशन बनाना है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ। ये हटा रहे सर देखिए भैया, ये सुंदर सा ग्राफ हम बनाएंगे, लॉलीपॉप खाएंगे, जाएंगे मार्केट, जाएंगे क्यों जाएंगे, ये लो, ठीक है? ये क्या है? यहां पर रखा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इस वाली लाइन पे, और यहां क्या रखा हमने? R, जो कि क्या है? डिस्टेंस। तो इनमें से एक ग्राफ किसका है? इनमें से एक ग्राफ तो है इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक ग्राफ किसका है? एक ग्राफ है पोटेंशियल का। तो जल्दी कौन घटा? देखो जल्दी कौन घटा? नीचे वाला घटा जल्दी। तो ये ग्राफ किसका होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि क्या है? 1/4πε0 पॉइंट चार्ज के लिए Q/r²। और ये ग्राफ किसका होना चाहिए? पोटेंशियल का, 1/4πε0 Q/r। क्या इतनी बात हमें समझ में आ रही है? आ रही है? चेकआउट कर रहे हैं? ये किसका ग्राफ ये साला ब्लर हो गया क्या ये? ठीक है, देख, तो ये किसका ग्राफ बन गया? ये बन गया वेरिएशन किसका? पॉइंट चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके लिए?
इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके लिए, और पोटेंशियल के लिए। तो अब क्या करेंगे सर, तो अब सर कराएंगे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स, कोशिश करेंगे। मैं क्या करूंगा, आपकी स्क्रीन पे कोशिश कर रहा हूं, कोशिश कि भैया यहां पर मैं आपको न्यूमेरिकल दूं, आप 2 मिनट में उसे नोट कर लें वीडियो पॉज करके, और फिर हम उसे सोल्व करें। क्योंकि बोर्ड पर न्यूमेरिकल लिखेंगे बहुत सारा टाइम लगेगा, फालतू की टाइम हम पे नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोशिश करेंगे स्क्रीन पर क्या देने का, न्यूमेरिकल देने का, और फिर कोशिश करेंगे बोर्ड पे क्या करने का, उसे सोल्व करने का। तो अब जो आपकी स्क्रीन पर देखो, यहां एक स्क्रीन पर आपका फोटो आ रहा होगा, क्वेश्चन उतार लो। ये है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ सॉरी 6, इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर उतारा है। आप पहले वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन 6 नोट कर लो, मैं समझाता हूँ क्या है। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड पे 2 क्वेश्चन उतारे हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं क्या है, उसके बारे में जानकारी लेंगे, फिर समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में आपको चीजें गिवन है, क्या है वो पहले जानिए। इसमें कहा कि भैया आपको एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 30 न्यूटन पर कूलम एक पॉइंट चार्ज की वजह से, और दूसरी क्या रहा है, पोटेंशियल भी गिवन है इस पॉइंट चार्ज की वजह से कितना, 15 जूल पर कूलम। जूम इन करूं, दिख रहा है, थोड़ा मैं भी देखूं, ठीक है। अब आपको 2 चीज गिवन है इस क्वेश्चन में, आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है कितनी 30 न्यूटन पर कूलम, और पोटेंशियल गिवन है किसी पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की वजह से 15 जूल पर कूलम। क्लियर। तो आपको करना क्या है, आपको निकालना है चार्ज, कि भैया वो चार्ज कितना है। कैसे निकालेंगे वो देखिए। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है, 1/4πε0 q/r²। ना तो हमें क्यू पता, ना हमें डिस्टेंस पता, ठीक है। तो हमने क्या किया, 30 लिख दिया। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 30 गिवन है, क्योंकि ई का फॉर्मूला क्या, 1/4πε0 q/r²। ऐसी हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला भी पता है, 1/4πε0 q/r पॉइंट चार्ज के लिए। v कितना है, हमें 15 दे रखा है। क्लियर हो रही बात, क्योंकि r सेम रहेगा क्योंकि उसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करी है, तो q भी सेम है क्योंकि उसी चार्ज की बात करी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को एक इक्वेशन 2 मान लेना है। इक्वेशन 2 को हमने डिवाइड कर दिया किससे, 1 से। फायदा क्या हुआ, q कट गया, 1/4πε0 कट गया, क्या बचा, एक r से एक r कट गया, तो एक r की वैल्यू आ गई कितनी, 0.5 मीटर। क्लियर हो रही है बात। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया डिस्टेंस, ठीक है। जब आपका डिस्टेंस आ गया तो इनमें से किसी भी एक फॉर्मूले में रखो और वैल्यू निकाल लो किसकी, चार्ज की। तो मेरे को लगा आसान ये, क्योंकि इसमें r² और इसमें r है, तो मैंने इसमें वैल्यू रखी, इक्वेशन 1 में वैल्यू रखी किसकी, r की, और यहां से क्या निकाल लिया, q कितना आया, 0.83 × 10⁻⁹ कूलम। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बकवास क्वेश्चन था ये, समझ में आ गई बात, वेरी इजी, एक बार आया सीबीएसई में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या कहा भाई, उससे पहले आप एक चीज जानिए, क्या जानिए, आपसे ये कहा गया है कि भैया आपको चार्ज Q से P तक क्या लेकर आना है, एक चार्ज को लेकर आना है। कहां से कहां तक, Q से P तक आपको एक चार्ज को लेकर आना है, ठीक है। अब आपसे पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क डन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क डन किया Q से P लाने में, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब मैं स्क्रीन हटा रहा हूं, वापिस आइए, देखिए समझो क्या बताना चाह रहा हूं। पहले ये हटा देता हूं ताकि आपको मैं कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर कर सकूं। बहुत बढ़िया सर, ये कॉन्सेप्ट, ये वाला न्यूमेरिकल आपकी कॉन्सेप्ट ऑल क्लियर करेगा। देखिए, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ऐसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हुए, बात सही है। आप मेरे को बताओ, यहां पर मैंने 2 पॉइंट चूज करे, ये मान लो x, ये मान लो y। आप मेरे को बताओ x और y में से कहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, आपको बस यही सोचना है, x और y में से कहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो मैं आपको क्या बताता हूं, मैं आपको बताता हूं कि आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है कंपेयर टू नेगेटिव टर्मिनल। दोबारा बता रहा हूं, पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ज्यादा होता है कंपेयर टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इसका मतलब ये वाला टर्मिनल क्या होगा, हाई पोटेंशियल पे होगा, ये वाला टर्मिनल क्या होगा, लो पोटेंशियल पे होगा। तभी तो इनके बीच में क्या होगा, पोटेंशियल में डिफरेंस, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, पोटेंशियल में डिफरेंस। तो इनके बीच में तभी तो क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और तभी क्या होगा, करंट फ्लो होगा। बात सही है, क्योंकि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के तो करंट फ्लो हो ही नहीं सकता। तो यानी कि 2 डंडों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 100% मस्ट है। तो यानी कि एक ज्यादा होगा एक कम होगा, तो हमेशा ज्यादा कौन होता है, पॉजिटिव वाला ज्यादा होता है, और नेगेटिव वाला क्या होता है, कम होता है। तो यानी कि हाई पोटेंशियल है, ये क्या है, लोअर पोटेंशियल है।
तो जो पॉइंट इन दोनों में से पॉजिटिव वाले के पास होगा, हायर पोटेंशियल के पास होगा, उसका पोटेंशियल कैसा होगा, ज्यादा, और जो पॉजिटिव वाले से दूर होगा उसका पोटेंशियल कैसा होगा, कम। सिंपल सिंपल है। तो इसका मतलब x पास है पॉजिटिव वाले के, तो x का पोटेंशियल क्या हो गया, ज्यादा, और y क्या है, दूर है पॉजिटिव वाले से, तो y का पोटेंशियल क्या हो गया, कम। एक कंक्लूजन और बनाते हैं इससे। क्या कंक्लूजन बनाते हैं, हम ये कह सकते हैं क्या कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता चला जाएगा, क्योंकि अगला पॉइंट अगर यहां पे z ले लूं तो z का पोटेंशियल तो y से भी कम होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव से और दूर है। तो मैं कह सकता हूं कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल रिड्यूसेस। क्लियर है बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट तुर्क का पत्ता बताया सर ने, जूम इन कर रहे हैं, नोट कर लो, ये लो, समझ में आ गई बात। सर ने तुर्क का पत्ता दिया आपको, क्या दिया कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिड्यूसेस। ये कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको बताता रहता हूं बीच में, इन्हें नोट कर लिया करो, ठीक है। ये क्वेश्चन यहीं से होगा, इसी कॉन्सेप्ट से होगा कि यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। बात सही है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है, किधर है, इधर की तरफ है, तो यानी कि Q दूर है पॉजिटिव से और P पास है, तो 100% जो पोटेंशियल है P का वो ज्यादा होगा किससे, Q से। अगर आपसे एक नंबर में ये पूछा जाता तो आप बता देते कि इनमें से किसका पोटेंशियल ज्यादा है, Q दूर है तो Q का पोटेंशियल, ठीक है, और P मान लो ये नेगेटिव हो जाता, सर ये तो नेगेटिव हो जाता, फिर क्या होता, तो अगर ये नेगेटिव होता 100% यहां कहीं पॉजिटिव से निकल रही होती लाइन, तभी तो नेगेटिव पे जा रही है। बात समझ में आ रही है। तो 100% अगर यहां पे ये वाले दो पॉइंट फिर से मान लेता P और Q, इस बार P वाले पे पोटेंशियल ज्यादा नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव वाले के नजदीक कौन है, Q, और नेगेटिव वाले के नजदीक कौन है, P, और ज्यादा किसका होता है, पॉजिटिव का। तो इसका मतलब इस बार VQ ज्यादा होता है किससे, V से। समझ में आ रही है बात, आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, वरना वीडियो को दोबारा देख लेंगे, हम पॉज कर लेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं। देखिए क्या बताना चाह रहे हैं, आपसे पूछा है कि भैया वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जब Q से P पर आए तो पॉजिटिव था नेगेटिव था। अब वर्क डन की कहानी सुनो, पोटेंशियल की तो कहानी आपने जान ली, पोटेंशियल के चैप्टर मैंने बता दिया। अब आप सुनो वर्क डन की कहानी। अब Q से P लाने में दो वर्क हुए हैं, दो वर्क नहीं हुआ था एक ही वर्क है, बट आप उसे दो तरह से देख सकते हैं। दो तरह से कैसे देख सकते हैं, देखो, एक वर्क तो है जो इंसान ला रहा है Q से P तक, वो फोर्स लगा रहा है, सही है। जो इंसान Q से P तक ला रहा है वो फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स लगा रहा है, और वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो एक वर्क तो हो गया एजेंट की तरफ से, जो एजेंट उस चार्ज को ला रहा है। दूसरा वर्क कौन करेगा, दूसरा वर्क करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे पता चला, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगा रही है उस पे इधर की तरफ, इधर की तरफ, जब भी तो एजेंट इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है। बात सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ फोर्स लगा रही है, और चार्ज का डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है, किधर की डायरेक्शन में भी उससे मतलब नहीं है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। तो यानी कि एक वर्क तो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है इधर, और एजेंट कर रहा है इधर, दो वर्क हो गए। तो आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है कि एजेंट का वर्क पॉजिटिव नेगेटिव है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव नेगेटिव, आप बताइए। तो मैं आपको दोनों बताता हूं, समझाता हूं, ध्यान से सुनो। पहले बात करेंगे एजेंट की। तो जो एजेंट इस चार्ज को यहां ला रहा, आप मेरे को बताओ एजेंट फोर्स किधर लगा रहा, इधर लगा रहा, क्योंकि इस चार्ज को Q से इधर लाना P तक, सही है। तो Q से P लाना तो इधर फोर्स लगाएगा, तो यानी कि एजेंट की फोर्स हो गई इधर। अब मेरे को बताओ चार्ज किधर मूव हो रहा, वो भी Q से P आ रहा, तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो गया, dx, इधर हो गया। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, और W क्या होता है, cos 0 कितना हो गया, 1, यानी कि पॉजिटिव। सही है बात। जिसको नहीं पता W क्या होता है, F डॉट S cos 0 डिग्री, और cos 0 1 यानी कि पॉजिटिव। तो यानी कि एजेंट के थ्रू वर्क कैसा हुआ होगा इस केस में, पॉजिटिव। सही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है इधर, बट चार्ज फिर भी किधर आ रहा है, इधर। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है इधर, चार्ज फिर भी आ रहा है इधर, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री, और cos 180 कितना होता है, माइनस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू वर्क डन कितना है, नेगेटिव। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ गई बात। बहुत ही अच्छा प्यारा अगला क्वेश्चन आने वाला आपकी स्क्रीन पर, ये रहा।
तो अब जो आपकी स्क्रीन पर न्यूमेरिकल आ रहा है, ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का है, बहुत बढ़िया है, आपको सीखना चाहिए, ऐसे न्यूमेरिकल बोर्ड में आते हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है, ध्यान दो इस बात में। इसने बोला इस न्यूमेरिकल में कि भैया दो चार्जेस हैं। कौन कौन से चार्जेस हैं? तो दो चार्जेस हैं, एक तो है 3 × 10⁻⁸ कूलम और दूसरा है -2 × 10⁻⁸ कूलम। ये दोनों एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। बहुत बढ़िया। कह रहा है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। यानी कि लाइन ज्वाइनिंग पर कहां कहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, वापिस आ रहे हैं। चलिए देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, उसके लिए आप पहले ध्यान से सुनिए, ध्यान दो इस बात में। ट्रिक बता रहा हूं, आप इसे आपको यूज करना है। जूम इन करूं थोड़ा सा, ये देखो, क्या ये क्लियर है? ठीक है, आगे देखो। ऐसे चीजों को आपको कैसे सोल्व करना है, ये ध्यान दो। मान लो दो पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी दो अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या होगा, आपसे पूछ रहा है कि इस ऐसे चार्जेस के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, ये लाइन ज्वाइनिंग यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है। क्लियर बात, एक्सटेंड हो सकती है, इस बात का आप निश्चिंत रहे। तो ये एक्सटेंड हो सकती है। कह रहा है कि इस लाइन ज्वाइनिंग पर कहां पर पोटेंशियल क्या है, 0। तो इस बात का ध्यान दो। क्या ध्यान दें, मैं आपको पहले ट्रिक बता रहा हूं, फिर उसके बाद वजह बताऊंगा कि वहां क्यों नहीं होगा। कहां होगा पहले ये बताऊंगा 0, और कहां नहीं होगा वो बताऊंगा फिर। ठीक है, तो कहां पोटेंशियल 0 होगा, जब दो अपोजिट चार्जेस है तो पोटेंशियल कहां कहां 0 होगा, ध्यान दें। एक तो इन दोनों के बीच में 0 हो सकता है, कहीं भी। ठीक है, तो फर्स्ट केस ये है, इन दोनों के बीच में कहीं भी 0 हो सकता है। क्यों हो सकता है ये देखियो पहले दे। इसके वजह से, पॉजिटिव की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल जरूर होगा। बहुत बढ़िया। और इस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से इस पॉइंट पर जरूर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। बहुत बढ़िया। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। समझ में आ रही है बात? क्यों, कैसे पता चला? देखो V का फॉर्मूला क्या है, W/Q। और ध्यान दें इस Q को यहां पर आप 100% किस में रखेंगे, 100% इस Q को आप चार्ज के साइन के साथ रखेंगे। ध्यान दें इस बात पे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, 1/4πε0 Q/R। ये होता है। आपको इस Q को 101% साइन के साथ रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो Q होता था उसमें साइन के साथ नहीं रखते थे। क्यों नहीं रखते थे? क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी, ये एक स्केलर क्वांटिटी। 100% आपको किसके साथ रखना है, साइन के साथ रखना है। क्या, Q। तो आप मेरे को बताइए, पॉजिटिव की वजह से Q पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव की वजह से Q नेगेटिव में आएगा, तो V पॉजिटिव नेगेटिव वाले कट जाएंगे, जहां पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मैं ये कह सकता हूं इस पर्टिकुलर एक पॉइंट पर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल 100% क्या होने वाला, 0 होने वाला। तो आपको एक पॉइंट मिल गया जब चार्जेस अपोजिट है कि इनके बीच में कहां होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। दूसरा पॉइंट और दे रहा हूं मैं आपको, कहां 0 होगा, तीसरा पॉइंट नहीं मिलेगा। तो दूसरा पॉइंट कहां है, लाइन ज्वाइनिंग में दूसरा पॉइंट है ये, कहीं यहां नेगेटिव की तरफ। ध्यान दें, नेगेटिव की तरफ ये सेकंड पॉइंट आपको मिलेगा। देखो 3 ही पॉइंट हो सकते हैं, पहला, दूसरा और इधर तीसरा। लाइन ज्वाइनिंग में तो ये 3 पॉइंट हो सकते हैं, या तो बीच में, या उसकी तरफ, या इसकी तरफ। इसकी तरफ वाला कभी भी पोटेंशियल 0 नहीं होगा। बताएंगे अभी क्यों। तो पहली क्या है, पहला ये मिल गया इन दोनों के बीच में, दूसरा यहां मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिव की वजह से यहां कुछ पोटेंशियल होगा, इस नेगेटिव की वजह से यहां कुछ पोटेंशियल होगा, और वो क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। बात सही है। आपने कहा सर पॉजिटिव की वजह से भी है, नेगेटिव की वजह से, तो यहां 0 हो जाएगा। तो ऐसे तो पॉजिटिव की वजह से यहां भी होगा, नेगेटिव की वजह से यहां भी होगा, तो यहां भी 0 हो जाएगा। नहीं, देखो कैसे। इस पॉजिटिव का पहले आप रिलेशन देखो, 1/4πε0 Q/R। V और R के बीच का रिलेशन कैसा, इनवर्स। डिस्टेंस बढ़ता है तो पोटेंशियल घटता है। आप मेरे को बताओ पॉजिटिव का और इसके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है? जाहिर सी बात है पॉजिटिव और इस वाले पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहां पर पोटेंशियल क्या हो जाना है, कम हो जाना है। यानी कि इस वाले पॉइंट पर पॉजिटिव का इफेक्ट कम हो जाना है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, और इस वाले का इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कम है। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे को यहां पर क्या कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं। ध्यान दे, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, जाहिर सी बात है ज्यादा होगा, बट डिस्टेंस की वजह से यहां ये कम हो गया, और ये क्या है, ये डिस्टेंस की वजह से कम है, और नेगेटिव की वजह से कम। डिस्टेंस की वजह से ज्यादा होगा, नेगेटिव की वजह से कम होगा, तो इसके वजह से यहां पर ये क्या हो जाएगा, नलीफाई। बट यहां क्या दिक्कत आएगी इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे देखो क्या है, इस वाले पॉइंट पे नेगेटिव की वजह से डिस्टेंस कम ज्यादा है, नेगेटिव की वजह से इस वाले पॉइंट पे डिस्टेंस ज्यादा है, और नेगेटिव वाला तो ऑलरेडी कम होता है,
और डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से पोटेंशियल और कम हो गया, यानी कि यहां पर नेगेटिव वाले का इफेक्ट लगभग 0 हो गया। सिर्फ किसका इफेक्ट बचा? पॉजिटिव वाले का। समझ में आ रही है बात? बहुत ही बढ़िया चीज बताई है मैंने आपको। नहीं समझ में आई तो दोबारा देखो वीडियो को, रिपीट करो। ये चीजें पहली बारी में ना आए तो अपने आप को दोष मत दो और मुझे तो कतई दोष मत दो। सही है? ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि 2 पॉइंट हो सकेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा? 2 पॉइंट होंगे। पॉजिटिव में क्या होगा? किसी और न्यूमेरिकल में बात करेंगे। ठीक है? और वरना आप में दिमाग है तो आप खुद ही लगा सकते हैं। अच्छी बात है। ठीक है, चलिए तो हम इसमें दोनों केस करेंगे। पहला केस देख लीजिए। पहला केस कर रहे हैं हम दोनों चार्जेस के बीच में। गिवन क्या क्या है आपको? Q1 गिवन है, Q2 गिवन है, R गिवन है। R आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा, मैंने मीटर में कर लिया 0.15 मीटर। कह रहा है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट पोटेंशियल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। वी नेट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो भैया ये दो चार्जेस हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इनके बीच में कहीं क्या होगा? पोटेंशियल 0 होगा और इसके इधर वाली लाइन पे क्या होगा? 0 होगा। मैं पहला केस मान रहा हूं, फर्स्ट केस। ध्यान दे इस बात पे, ये फर्स्ट केस कर रहा हूं मैं, जहां पर इनके बीच में एक पॉइंट पर, मान लो ये वो पॉइंट है, यहां पर पोटेंशियल क्या है? 0। बहुत बढ़िया। आप मेरे को बताओ, यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस तो आपको पता है कितनी? 1.5 मीटर है। तो मैं कह रहा हूं यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मान लेते हैं x। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हो कितनी होगी? कितनी होगी बोलो? x माइनस, गलत, पूरी 0.515, 0.15 माइनस x। समझ में आ गई बात आपको? क्लियर हो रही है? जूम इन करने की जरूरत तो नहीं है, डायग्राम समझ में आना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, अब मेरे को बताओ इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे Q1 के वजह से एक पोटेंशियल है, मैंने उसे बोल दिया V1। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल कितना है? V1 मैंने बोल दिया। और Q2 की वजह से एक पोटेंशियल है, वो कह देते हैं इस पॉइंट P पे कितना? V2। तो सारा पोटेंशियल क्या है? V1 प्लस V2। बट नेट पोटेंशियल क्या होना चाहिए? 0। तो मैंने बोला V1 प्लस V2 क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि नेट पोटेंशियल एट मस्ट बी 0। P पर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और टोटल पोटेंशियल है कितना? V1 प्लस V2। तो V1 प्लस V2 कितना कर दिया हमने? 0 कर दिया। V का फॉर्मूला क्या? पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों मारा, कॉमन बाहर निकाल लिया। Q1 बाय अब देखो पॉइंट का आपको चार्ज से डिस्टेंस लेना है। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज में क्या होता है? पॉइंट का आपको चार्ज से डिस्टेंस लेना होता है। तो पॉइंट का आपको चार्ज से डिस्टेंस कितना है? x। और इस पॉइंट का इस चार्ज से डिस्टेंस कितना? 0.15 माइनस x। तो आपने Q1 बाय x, Q2 बाय 0.15 माइनस x, और इन दोनों का क्या है? इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखी 9 Q1 की वैल्यू रखी 3 × 10⁻⁸ अपॉन x, और Q2 की वैल्यू की वो माइनस में, तो -2 × 10⁻⁸। मैंने आपको बोला है चार्ज हमेशा आपको साइन के साथ रखना है, किसमें? पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिक फील्ड में कंपल्सन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो सोल्व करेंगे 9 × 10⁻⁹ तो क्या? 0 हो गया। 3/x इस सोल्व करो थोड़ा बहुत, 10⁻⁻⁷ करके 3/x 2/0 यहां से x की वैल्यू है कितनी? 0.09 मीटर इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। सही है बात? क्लियर हो रही है बात? क्या समझ में आया? पहला पार्ट हो गया। अब मैं आपको क्या दिखाऊंगा? दूसरा पार्ट। तो सेकंड पार्ट ये रहा आपकी नजरों के सामने, ये रहा। थोड़ा सा सर जूम इन कर रहे हैं, देखिए। इस बार मैंने क्या किया है? इस बार मैंने पॉइंट को कहां मान लिया? इन दोनों चार्जेस के इधर। ये वाला पॉजिटिव है, ध्यान दें, ये वाला नेगेटिव है, और कहां मान लिया? नेगेटिव की तरफ पॉइंट पे। थोड़ा सा बहुत डिस्टेंस दिखाते हैं। मैंने क्या करा? देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो आपको बताइए 0.15 मीटर। मैंने ये वाला पूरा x मान लिया, तो ये बचा हुआ कितना हुआ? x माइनस 0.15 मीटर। क्लियर हो गई? नेट पोटेंशियल क्या है? V1 प्लस V2, यानी कि इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ कितना है? ऐसे मान लीजिए V1, ये वाला कितना? V1, और यहां से लेके यहां तक का कितना? V2, यानी कि दोनों कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। नेट पोटेंशियल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो V1 ये क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू रखी वही सेम चीज है 3 × 10⁻⁸ पाई x माइनस 2 × 10⁻⁸ 0 x, और इस बार डिस्टेंस क्या है? इस वाले चार्ज के बीच का डिस्टेंस था x, और इसके बीच का डिस्टेंस है x माइनस 0.15 इक्वल्स टू 0। सोल्व किया, x की वैल्यू कितनी है? 0.45 मीटर, या फिर लिख लो 45 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ब्लर हो गया सर, हाँ आ गए। तो हम कह रहे थे कि भैया क्वेश्चन आपका हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत सुंदर सुंदर न्यूमेरिकल आपको मैंने कराए हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ज्यादा न्यूमेरिकल के लिए डिस्क्रिप्शन में सर लिंक 100% देंगे, किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करें। क्लियर हो रही है बात? बहुत बड़े। वीडियो खत्म कर लेते हैं। वीडियो अभी भी देख रहे हैं, अच्छी लगी लाइक करना, बुरी लगी डिसलाइक करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना, और मेरे को याद करना। करोगे?